शिरायशी जुंटा स्कूल में पढ़ने वाला एक बहुत ही शांत और एवरेज सा लड़का है जिसे हर कोई इग्नोर कर देता है सिवाय इस लड़की को छोड़कर जो कि स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसके आसपास होने की वजह से सभी बच्चे उसे भी नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। असल में शिरायशी एक ऐसा लड़का है जिसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा कम है कि कोई उसे नोटिस ही नहीं कर पाता है। उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी उसे कभी स्पॉटलाइट नहीं देगी, पर तभी एक लड़की कुबो नागिसा उसके पास आती है और उसकी फोटोज खींचने लगती है। शिरायशी को ये काफी अजीब लगता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी फैमिली ही उसे नोटिस कर पाती थी, लेकिन अब स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे बड़ी आसानी से नोटिस कर पा रही है। उसे लगता है कि उसका और कुबो का कोई मैच ही नहीं है, कहाँ लोग उसे नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, जबकि कुबो हमेशा ही लोगों से घिरी रहती है। पर कुबो को उसे छेड़ने में मजा आने लगा था। वो उसकी इनविजिबिलिटी से पूरी तरह इंटीग्रेट हो गई थी। वो टेस्ट करना चाहती थी कि लोग कब तक श्रेयाशी को नोटिस नहीं करेंगे, और एक बार तो उसने उसे डेयर दिया कि वो डेस्क पे खड़ा हो जाए ताकि प्रूव हो जाए कि कोई उसे नोटिस करता है या नहीं। पर इनकी इस हरकत को उनके टीचर और पूरी क्लास नोटिस कर लेती है। इसके बाद कुबो की दोस्त उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए बुलाती है। घर जाते हुए कुबो की दोस्त श्रेयाशी के बारे में काफी सारी बातें कर रही होती है कि आज वो इतनी ज्यादा लकी थी कि उन्होंने श्रेयाशी को 2 बार देखा। अगले दिन कुबो दोबारा से श्रेयाशी को ढूंढ लेती है, पर आज वो उससे गुस्सा थी। पर श्रेयाशी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे गुस्सा क्यों है। वो घर से निकलने से लेकर स्कूल आने तक सब कुछ याद करता है और कुबो से पनिश करने के लिए सीधा उसकी लैब में जाकर बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करेगा। पर इस हरकत से श्रेयाशी का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और वो हैरान था कि कुबो उसकी लैब में बैठी है और किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। क्लास खत्म होने के बाद श्रेयाशी टीचर को कुछ बताने जाता है। कुबो पूछती है कि तुम हर रोज टीचर के पास क्यों जाते हो। श्रेयाशी उसे बताता है कि उसकी इनविजिबिलिटी के चलते वो उसकी अटेंडेंस लगाना ही भूल जाते हैं। बाद में टीचर के क्वेश्चन पूछने पर कुबो अपना हाथ उठाकर कहते हैं कि श्रेयाशी को इसका जवाब पता है। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं कि आज श्रेयाशी आया है, और श्रेयाशी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कुबो उसकी दोस्त है या दुश्मन। नेक्स्ट सीन में कुबो श्रेयाशी से उसका नंबर मांगती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उतनी ही देर में श्रेयाशी गायब हो जाता है। वीकेंड में कुबो श्रेयाशी को पार्क में देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। श्रेयाशी बताता है कि वो वीडियो गेम लेने आया था, पर रास्ते में उसे टिश्यू पेपर सैंपल वाला मिल गया। उसने उसका ध्यान खींचने की हर एक कोशिश करी, पर सारी कोशिशें बेकार रही और आखिर में जब उसने अपने मुंह से बोला तब जाकर उसे टिश्यू मिला, और इस चीज से उसे खुद पे इतना ज्यादा प्राउड फील हुआ कि वो ये तो भूल ही गया कि वो गेम खरीदने आया था। उसके बाद कुबो उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, पर श्रेयाशी का फेस कैमरे में नहीं आ पा रहा था, इसलिए फोटो लेने के लिए कुबो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है और वो एट द एंड श्रेयाशी का नंबर भी ले लेती है। रात में श्रेयाशी दिन में हुई चीजों के बारे में ही सोच रहा होता है, खासकर जब कुबो ने उसका नंबर मांगा था और साथ में सेल्फी ली थी। पर तभी कुबो का मैसेज आता है। वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो इसका रिप्लाई कैसे दे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसे मैसेज नहीं किया था। कुबो ने पूछा था कि क्या वो साथ में कभी घूमने चले। श्रेयाशी मान जाता है। दूसरी तरफ जब कुबो की बड़ी बहन नहाकर निकलती है तो वो नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। अगले दिन श्रेयाशी और क्लास के सभी बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, पर श्रेयाशी तो 2 कदम भागते ही थक जाता है और कॉरिडोर में हाफने लगता है। पर तभी वहाँ पे कुबो आती है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, पर श्रेयाशी पीछे हट जाता है, ये कहते हुए कि उससे पसीने की महक आ रही है। कुबो को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तभी वो कुछ लेने के लिए चली जाती है। श्रेयाशी सोच रहा होता है कि कुबो की पॉइंट टेल की वजह से उसका लुक कितना बदला हुआ लग रहा था, और तभी कुबो वापस आ जाती है और उसे सैंडन टॉवल देती है और कहती कि अब हम दोनों से एक जैसी स्मेल आएगी। पर तभी कबाब में हड्डी उसकी दोस्त उसे बुला लेती है और वो उनके पास चली जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है, लेकिन वो सिर्फ स्माइल करती है। उसकी एक दोस्त उससे सैंडन टॉवल लेने की कोशिश करती है, पर कुबो ये कहते हुए मना कर देती है कि आज उसे ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन में श्रेयाशी शॉप में मांगा खरीदने आया होता है, पर दुकान का ऑटोमेटिक डोर उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। पर तभी वहाँ से कुबो गुजरती है और वो श्रेयाशी के स्ट्रगल्स को देखकर काफी मजे लेने लगती है। पर तभी कुबो उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। और जब कुबो देखती है कि श्रेयाशी अपनी फेवरेट मांगा को लेकर कितना ज्यादा खुश है, तो वो उससे कुछ मांगास बोरो करने के बारे में कहती है। श्रेयाशी मान जाता है। कुबो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें स्कूल में लेकर आए। दुकान से बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि उनका घर एक ही डायरेक्शन में है, और साथ में उन दोनों को ये भी पता चलता है कि उन दोनों का घर एक दूसरे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इसलिए कुबो श्रेयाशी के घर ही चली जाती है मांगा लेने के लिए। अगले दिन कुबो श्रेयाशी से मिलने के लिए जल्दी उठ जाती है और वो अपनी बड़ी बहन का हेयर स्प्रे यूज करती है। और जब वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसकी बड़ी बहन नोटिस कर लेती है कि उसने उसका हेयर स्प्रे यूज किया है, और वो उसे टीज करने लगती है कि ये सब उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए किया है। पर फिर वो उसे गुड लक बोलती है। कुबो शर्मा जाती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब कुबो को श्रेयाशी मिल जाता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि श्रेयाशी ने उसके बालों की खुशबू को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो साथ में स्कूल जाते हैं। और ये पहली बार था जब श्रेयाशी अपने किसी क्लासमेट के साथ स्कूल जा रहा था। वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में काफी टाइम था। पर तभी कुबो की दोस्त वहाँ पे आ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन उन्होंने तो बेचारे श्रेयाशी को नोटिस ही नहीं किया, और कुबो के बताने पर वो श्रेयाशी को नोटिस करते हैं। इसके बाद वो चारों साथ में स्कूल जाते हैं। स्कूल से घर जाते हुए श्रेयाशी की इनविजिबिलिटी के चलते गाड़ी उसे नहीं देख पाती है और सड़क के किनारे का गंदा पानी उस
पे उछाल देती है। शिराइशी नहाने के लिए वो अपने घर जाने लगता है, पर उसने अपने घर की चाबी खो दी थी। पर तभी उसे कुबो मिलती है और उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो शिराइशी को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है और शिराइशी मान जाता है। लेकिन जब शिराइशी कुबो के अंडरगारमेंट्स को लॉन्ड्री में देखता है तो कुबो उसे तुरंत छुपा देती है और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। नहाने के बाद कुबो उसे अपना ट्रैक सूट देती है पहनने के लिए। शिराइशी उसे ट्रैक सूट और शावर यूज करने के लिए थैंक्स बोलता है। कुबो देखती है कि शिराइशी के बाल गीले हैं, इसलिए वो उसे घर जाने से पहले उन्हें सुखाने के लिए कहती है। बाद में वो उसे गुड बाय कहकर चले जाता है। अंदर तो वो काफी ज्यादा शांत लग रहा था, पर बाहर आते ही उसका चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है। अगले दिन शिराइशी कुबो को उसका ट्रैक सूट वापस कर देता है और तभी कुबो नोटिस करती है कि शिराइशी उससे बस 1 इंच लंबा है। वो उसे टीज करने लगती है कि नॉर्मली कपल्स में लड़का लड़की से 6 इंच बड़ा होता है, लेकिन वो कहती है कि उसे 6 इंच के डिफरेंस से ज्यादा यही पसंद है। सिलेक्शन खत्म होने वाला होता है और सभी बच्चे टीचर्स को अपने पेपर सबमिट कर देते हैं। टेस्ट के खत्म होते ही शिराइशी कुबो को बाय कहकर वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। इसके बाद पार्क में शिराइशी अपने छोटे भाई शीटा के साथ आया होता है। तभी एक लेडी शीटा के पास आती है, ये सोचते हुए कि वो अकेला है, पर शिराइशी तुरंत वहाँ पे आ जाता है और बताता है कि वो बच्चा उसके साथ है। लेकिन तभी कुबो उसे और उसके छोटे भाई को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। शीटा कुबो के हाथ में ड्रिंक को देखकर उसे पीने के लिए बोलता है और वो कुबो को भी उसे पीने के लिए कहता है। लेकिन जब वो अपने बड़े भाई को ऑफर करता है तब कुबो नोटिस करती है कि शिराइशी सिर्फ पीने की एक्टिंग कर रहा है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि शिराइशी इनडायरेक्ट किसकी वजह से शर्मा रहा था। शाम को शिराइशी बेड पे लेटकर मांगा पढ़ रहा होता है। बाद में वो मांगा के पोस्टर को खरीदने के लिए एक दूर वाली बुक स्टोर में आया होता है, क्योंकि उसके पास वाला बुक स्टोर बंद था और मांगा के बगल में एक अडल्ट मैगजीन रखी हुई थी। वो उसे दूसरी तरफ रखने के लिए उठाता है, तो वो सोचता है कि जब वो इतनी दूर आ ही चुका है तो क्यों ना उसकी एक झलक देख ले। वैसे भी लोग उसे नोटिस थोड़ी ना कर पाएंगे। पर तभी वहाँ पे कुबो की बड़ी बहन आ जाती है, जो कि इस शॉप की एम्प्लॉय होती है और वो शिराइशी को बताती है कि जो मैगजीन तुम पढ़ रहे हो वो अडल्ट के लिए होती है। पर शिराइशी तुरंत सफाई देने लगता है कि किसी ने इस मैगजीन को गलत जगह पे रख दिया था, वो बस उसे उठा के रख रहा था। वो पोस्टर खरीद के फटाफट वहाँ से भाग जाता है और शिराइशी हैरान था कि उसने उसे नोटिस कैसे कर लिया। अकीना देखती कि शिराइशी अपनी स्कूल आईडी वहीं पे भूल गया है और घर आने पर वो कुबो को उसकी आईडी देती है, ये बताते हुए कि तुम्हारे स्कूल का एक लड़का स्टोर में ब्यूटीफुल मॉडल्स की पिक्चर देख रहा था। और कुबो को तो सदमा ही लग जाता है और उसे अपनी अपीयरेंस पे शक होने लगता है। अगले दिन कुबो शिराइशी को उसकी आईडी देते हुए पूछती कि क्या तुम्हें बड़ी पर्सनैलिटीज वाली लड़कियां पसंद है। हालांकि वो उसका मजाक बनाते हुए वहाँ से खिसक जाती है। और शिराइशी ने पहले कुबो के साथ घूमने चलने का वादा किया था, इसलिए कुबो उसे क्रिसमस के दिन ही बुला लेती है अपने साथ शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ पहुँचने पर कुबो बताती है कि उसने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है, पर बेचारा शिराइशी तो उसके लिए कुछ लेके ही नहीं आया था, इसलिए वो उसे 15 मिनट वेट करने के लिए बोलता है और भागकर उसके लिए गिफ्ट खरीदने चले जाता है। पर 45 मिनट बीत जाते हैं और तभी वो भागते हुए आता है और उसने उसके लिए गिफ्ट के तौर पर ग्लव्स खरीदे थे। वो बताता है कि उसके आउटफिट से मैच करने वाले ग्लव्स को ढूंढने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग गया था। उन ग्लव्स को पाकर कुबो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वो एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि वो शिराइशी के लिए एक पीली चमकदार टी शर्ट लाई थी जिसपे लिखा हुआ था मैं मेन कैरेक्टर हूँ। कुछ दिनों बाद शिराइशी अपने भाई के साथ पार्क में खेल रहा था, पर तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है और शिराइशी अपने भाई को खुश करने के लिए कार्टून की पोजेस मार रहा होता है, पर कुबो उसे रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन उन दोनों के बीच काफी अजीब होता है, क्योंकि उस दिन शिराइशी गलत सॉक्स पहन कर आया था। हालांकि किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की थी, पर आज कुबो भी कुछ अजीब सी लग रही थी। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर कुबो को बोर्ड पे नोटिस चिपकाने के लिए कहते हैं तो वो शिराइशी की हेल्प मांगती है। शिराइशी थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेच करके नोटिस चिपकाता है तो कुबो तुरंत नोटिस कर लेती है कि उसने सॉक्स के गलत पेयर पहने हैं। हालांकि ये बात कुबो पहले से ही जानती थी। कुबो चेयर पे चढ़कर नोटिस चिपका रही होती है, पर तभी शिराइशी की नजर उसकी टाइट्स पे जाती है और तब उसे पता चलता है कि आज वो इतनी अलग से क्यों लग रही थी। पर तभी कुबो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या बात है, आज वो उसके पैरों को ही देखे जा रहा है, क्या उसे ये पसंद है। स्कूल खत्म होने के बाद कुबो शिराइशी को अपने साथ क्लब ड्रिंक्स पे चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसने वो ट्राई नहीं की थी। वो कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो ऑर्डर करने में कोई गड़बड़ी न कर दे। वो जैसे तैसे करके ड्रिंक तो ऑर्डर कर देती है और वो शिराइशी से पूछती कि उसे कौन सी ड्रिंक चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि मुझे मीट बन चाहिए। घर जाने से पहले रास्ते में कुबो उसके बन से एक बाइट ले लेती है और शिराइशी सोच में पड़ जाता है कि क्या अब उसे ये खाना चाहिए। पर तभी 2 लड़कियां उसे धक्का मारकर आगे चली जाती है और बेचारे का बन नीचे गिर जाता है। वैलेंटाइन डे आ जाता है और शिराइशी को पूरा भरोसा था कि ये भी उसके लिए बाकी दोनों की तरह ही नॉर्मल होगा। एक बार एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने सबको चॉकलेट दी थी, लेकिन उसकी इनविजिबिलिटी के चलते उस तक चॉकलेट पहुंच ही नहीं पाती है। पर तभी शिराइशी को अपने डेस्क पे एक हार्ट वाली चॉकलेट मिलती है। पहले तो वो चेक करता है कि ये सच में यहाँ पे रखी हुई है या फिर उसका कोई वहम है, और फिर उसे लगता है कि किसी ने गलती से यहाँ पे रख दी होगी। उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि कहीं ये कुबो ने तो नहीं रखी। पर तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है और घबराते हुए शिराइशी पीछे हट जाता है। वो उससे पूछने का ट्राई करता है पर पूछ नहीं
पाता, ये सोचते हुए कि भला उसे कौन चॉकलेट देगा। पर तभी कुबो नोटिस करती है कि श्रेयशी की डेस्क पे चॉकलेट रखी हुई है और कहती है कि ये उसके किसी चाहने वाले का काम है और जिसने भी ये यहाँ पे रखी है उसने बहुत ही मेहनत की होगी इसे बनाने में, इसलिए तुम्हें इसे मजे से खाना चाहिए। और श्रेयशी तो सोच में पड़ जाता है कि वो कौन हो सकता है जो उसे छिपकर लाइक करता है। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुबो कुकिंग करने का ट्राई करती है, पर जब उसने कुकिंग की तो उसने बनाया कम और जलाया ज्यादा। पर इसके बावजूद भी उसने पूरी रात कुकिंग करी और उसमें बस एक हार्ट शेप की चॉकलेट ही परफेक्ट बनी थी। पर अकीना ने भी उसकी मदद की थी और वो उसकी टांग खींचते हुए कहते कि ये उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए बनाई है ना। और दूसरी तरफ श्रेयशी उन चॉकलेट्स को खाता है और सोचता है कि किस लड़की ने उस जैसे बोरिंग लड़की के लिए चॉकलेट्स बनाई होगी। अगले दिन लंच टाइम में श्रेयशी तय करता है कि वो अपने यूजुअली रूटीन को तोड़कर बाहर लंच करेगा। वो जैसे ही अपना लंच खोलता है तभी वहाँ पे कुबो आ जाती है क्योंकि उसकी दोस्त आज बिजी थी। वो दोनों बैठकर लंच करने लगते हैं। कुबो कहती है कि उन्हें अपना लंच शेयर करना चाहिए और वो तो उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है, पर वो पीछे हट जाता है। लेकिन जब वो कुबो को अपना लंच देता है तब कुबो खुद ही उसके हाथ से खा लेती है और वो बोलती कि जब अगली बार वो साथ में लंच करेंगे तब वो उसके लिए कुछ स्पेशल बना के लाएगी।